अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो भैया आप लोग व्लॉग देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, प्यारा प्यारा कमेंट कर दिया करें, ताकि जो है वो मुझे मोटिवेशन मिले तो मैं मज़ीद व्लॉग बनाऊँ। क्योंकि मुझे 2 दिन दौरे चढ़ते हैं व्लॉग बनाने के, उसके बाद जो है वो मैं छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे जो है आप सोच रहे होंगे कि तैयार होकर कहाँ जा रही है, तो मैंने जो है वो ड्राई डिज़र्ट कोल्ड डिज़र्ट की जो है ना वो रेसिपी देखी थी। और जब मैं कोई रेसिपी देख लूँ तो मुझे जिन आ जाते हैं कि ये चीज़ मैंने बनानी है। तो क्रीम जो है वो ऑलरेडी रखी हुई थी मेरे पास। उसके बाद जो है वो उन्होंने पुडिंग का कहा था, पर ये जो है वो मेरे पास कस्टर्ड मौजूद था, तो मैंने कहा कि चलें भाई उसको छोड़ के कस्टर्ड से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध मंगा लिया था। दूध को जो है वो मैंने कस्टर्ड मिक्स करके और बाकी दूध को मैंने उबालने के लिए रखा हुआ था। उसके बाद जो है वो मैंने कैंडी बिस्किट जो थे वो भी क्रश कर लिए थे, पर अनफॉर्चुनेटली जो है वो लाइट चली गई थी और ये जो है वो मेरी क्रीम जो है वो जम चुकी थी। तो मैंने कहा कि चले भाई इसकी हीट से ये पिघल जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो दूध बॉयल हो गया और यहाँ पे मैंने इसमें कस्टर्ड ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। तो स्लो स्लो ऐड करती हूँ ताकि जो है ना इसमें गुठले ना बन जाए। तो यहाँ पे ये अल्हम्दुलिल्लाह गुठले नहीं बने और ये बहुत अच्छी जो है ना मतलब अच्छी तरह तैयार हो गया था। तो उसको मैंने थोड़ा सा चलाया, थोड़ा सा चलाने के बाद जो है ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो गया था। तो मैंने कहा फिर इसको मैंने हल्की सी आंच पे रख दिया ताकि जो है ना ये आराम से पकता रहे। इसके बाद जो है वो मैं दूसरे काम कर लूँ जो करने वाले हैं। तो बिस्किट जो है वो कम पड़ गए थे जो क्रैश किए थे, आधे से ज़्यादा तो जग में चिपक गए थे। फिर मैंने दूसरे बिस्किट मंगाए तो लाइट नहीं थी, तो इसको मैंने जो है वो इस तरह क्रैश किया ताकि ये ख़राब भी ना हो, क्योंकि जग में लगने के बाद ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पे कस्टर्ड जो है वो तैयार हो गया था, तो उसको मैंने जो है वो थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने बिस्किट पीसे थे वो कम पड़ गए थे, तो यहाँ पे मैंने और मंगा के इसको ट्रे में लगा दिया सारा। ट्रे में लगाने के बाद जो है वो मैंने मलाई यानी ये जो आप देख सकते हैं कि मैंने पहले कैंडी बिस्किट पीस लिए थे। उसके बाद जो है वो लाइट आ गई थी। लाइट आने के बाद मैंने क्या किया कि कस्टर्ड को जो है वो डाल दिया जार में डालने के बाद इसको जो है मैंने इसमें डाली कॉफ़ी, थोड़ी सी हाफ़ टेबल स्पून मैंने कॉफ़ी डाली ताकि थोड़ा सा जायका आ जाए। उसके बाद मैंने इसमें डाला थोड़ा सा दूध और यहाँ पे ये मलाई जो है वो बिल्कुल रेडी, यानी ये बिल्कुल जो है वो ठंडी होकर पिघल गई है। वैसे भी चिल्ड जो है ना वो क्रीम लेनी चाहिए, वो अच्छा जो है ना उसमें अच्छी चीज़ें बन जाती हैं उससे। अच्छा कोल्ड डिज़र्ट जो है ना वो अच्छा हो जाता है चिल्ड क्रीम से। यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा 2-3 टेबल स्पून जो है वो डाल दिया था। मिल्क मैंने अंदाजे से डाला था क्योंकि मैं जो है वो ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, तो मैंने कहा कि भाई मैं ऐसे ही डालती हूँ। यहाँ पे मैंने अंदाजे से डाला। उसके बाद जो है वो मैंने फिर जो बिस्किट उस पर क्रैश करके रख दिए थे, उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड करके जो है वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया था, बिस्किट के ऊपर, कैंडी बिस्किट के ऊपर। उसके बाद इसको मैंने कर दिया ठंडे होने के लिए फ्रिज में फ्रीज़, ताकि थोड़ा सा जम जाए। अच्छा या पलंग पे रखा हुआ या अनबैलेंस हो रहा था, मैंने कहा कि इसको नीचे ज़मीन पे रख के फिर जो है वो अच्छी तरह से इसको चिल किया जाए। तो यहाँ पे जो है हमेशा जब मैं दो चीज़ बनानी होती है तो मैं हमेशा 2 चीज़ें बनाती हूँ ना, यानी 2 बाउल में बनानी होती हैं। एक मैंने बनाया था जो है वो तो यहाँ पे ये जो है वो मैंने बनाया था पापा वालों के लिए, ये बड़ा वाला बाउल जो था। तो यहाँ पे मैंने फिर इसको कर दिया था फ्रीज़ करने के बाद मुझे जो है वो चॉकलेट पिघलानी थी। डेयरी मिल्क चॉकलेट मैंने मंगाई थी, पर मुझे एक डेयरी मिल्क चॉकलेट मिली, दूसरी जो थी वो मिल्क वाली चॉकलेट थी, पर उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे मैंने पानी जो है ना वो बॉयल करके इसमें इसको पिघला लिया है। पिघलाने के बाद जो है उसको मैंने ऐड करना था किसमें, क्रीम में। क्रीम क्योंकि अभी तक मैंने तैयार नहीं की थी, तो क्रीम इसको मैंने बिल्कुल पिघलाने के बाद जो है वो तैयार कर दिया क्रीम के साथ। क्रीम में मैंने डाली थोड़ी सी कॉफ़ी ताकि टेस्ट आ जाए। कॉफ़ी के बाद थोड़ा सा ऐड करनी थी चीनी, 1.5 टेबल स्पून जो है वो मैंने चीनी ऐड की थी। उसके बाद मैंने की थी चॉकलेट ऐड ताकि चॉकलेट सिरप जो है ना वो उससे भी जायका आ जाए। अच्छा ये जो है ना वो बिल्कुल प्योर चॉकलेट का सिरप है, कुछ मैंने कोको पाउडर वगैरह कुछ नहीं मिलाया, प्योर था ना, क्योंकि कोको पाउडर में थोड़ी सी कड़वाहट होती है जिसकी वजह से शायद उससे मेरे ख्याल से उसका जायका ख़राब हो जाता है। तो उसको मैंने सारी तैयार कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे कस्टर्ड हो गया था ठंडा। तो उसके बाद अब मैं लगा रही हूँ तीसरी लेयर। एक लेयर लगाई थी मैंने कैंडी बिस्किट की, फिर मैंने कस्टर्ड की लेयर लगाई। अब यहाँ पे जो है वो जो मैंने सिरप तैयार किया था क्रीम वाला, वहाँ यहाँ पे अब मैं वो लगा रही हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे यार ये तो कम पड़ गया, पर नहीं, अभी आप देखना कि जादू से ये जो है ना पूरा जो है वो कंप्लीट सब पे मिक्स ईजिली हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं कि ये आराम से, ये ठंडा होने से पहले पहले जो है ना इसको आप अगर घुमा देंगे तो ये ईजिली सब पे जो है ना वो मैरिनेट होके सारी जगह पे फैल जाएगा। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खौफ खा रही थी कि यार ये तो कम पड़ गया, पर अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ना वो मिक्स हो गया था यहाँ पे और मेरी मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं गई। यहाँ पे फिर जो है वो चॉकलेट सिरप जो मैंने पिघलाया था उसको मैंने दोबारा पिघलाया क्योंकि ये जम चुका था। फिर मैं पिघला के लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने नाकाम कोशिश की है डिज़ाइनिंग करने की, वो भी तिल्ली के साथ जो है,
पर जो है वो थोड़ी थोड़ी हो गई थी, थोड़ी थोड़ी नहीं भी हुए थे, पर खैर है कोई नहीं। बाद में जो है ना इसकी लुक बहुत प्यारी हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई मैंने कंजूसी की कि ये ज़ाया ना हो, पर नहीं भाई इसने हाथ में चिपक जाना था और ये मेरे हाथ में चिपक गई। यहाँ पे मैंने तिल्ली से जो है वो एक्सपर्ट बनने की कोशिश की है और आप देख सकते हैं कि कितना हसीन और जमील डिज़ाइन आया है। और उसके बाद जो मैंने बिस्किट क्रैश करके रखे हुए थे, कैंडी बिस्किट जो मैंने क्रैश करके रखे हुए थे, उसका जो है वो डिज़ाइन करना था। उसके बाद जो वो रंग बिरंगी दाने क्या होते हैं यार, वो मुझे याद नहीं है, जो भी है खैर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसको क्या कहते हैं, मेरे जहन से निकल गया ना। तो यहाँ पे जो है वो मैंने बिस्किट लेने चली गई थी किचन में, और बिस्किट की यहाँ पे मैंने की डिज़ाइनिंग, और बिस्किट की डिज़ाइनिंग के बाद जो है मैंने वो रंग बिरंगी बीड्स डाले थे। बिस्किट की डिज़ाइन मैंने इसमें भी की, उसमें भी, दोनों बाउल्स में की, ताकि जो है ना दोनों ही हसीन लगें और दोनों ही प्यारे लगें। अच्छा, ये जितने ज़्यादा देखने में लुकिंग वाइज अच्छे लग रहे हैं ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा खाने में मज़ेदार था, यानी मेरी मेहनत ज़ाया नहीं गई, मैंने बहुत मेहनत से बनाया था। तो यहाँ पे मैं बहुत ही प्यार मोहब्बत से डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, और इतनी मुशक्क़त से चीज़ें मंगाई थी, क्योंकि जब एक चीज़ आ रही थी तो दूसरी चीज़ कम पड़ी थी। पहले जब मैंने सारी चीज़ें मंगा ली तो दूध नहीं था, फिर दूध मंगाया तो फिर बिस्किट कम पड़ गई, बिस्किट मंगाया तो फिर चॉकलेट कम पड़ गई ना, और जब चॉकलेट मंगाई तो फिर वो जम रही थी बार बार, मतलब कोई ना कोई मुसीबत आन पड़ रही थी सर पे। पर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ अच्छी बन गई। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे बीन्स, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मेरे जहन से निकल गया, ये मेरे पास रखे हुए थे, जो मैंने पिछली बार केक बनाया था ना उसके लिए मैं लेकर आई थी, तो ये मेरे यहाँ पर काम आ गए। और ये सबसे पहले मैंने जो है वो फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद मैंने किया पापा को सर्व, और पापा ने कहा कि भाई बहुत ही मज़े का बना है और बहुत ही आला बना है। पापा के खाने के बाद जो है वो खाया भाई ने, और